इंट्रोडक्शन मसल टिश्यू का स्टार्ट किए थे कल लास्ट क्लास में। क्लियर? मसल टिश्यू वी ऑल आर अवेयर अबाउट द मस्कुलेचर स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, एनिमल्स, हायर एनिमल्स के जो मस्कुलेचर स्ट्रक्चर है विच रिलेट टू टोनोसिटी इज कवरिंग ऑफ अ फ्रेम वर्क, जैसे स्केलेटन उसकी कवरिंग से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज द मस्कुलेचर स्ट्रक्चर। मसल टिश्यूज उसमें इंपॉर्टेंट रोल। अगर हम बात करें मसल टिश्यू की तो दीज आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो स्पेसिफिक सेल्स हैं जो आपके बॉडी में एक मेजर मास को भी कंट्रीब्यूट करते हैं। ईच मसल्स इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स। अगेन यहाँ पे फाइबर्स होंगे, फाइबर्स के टाइप्स अलग होंगे। तीन फाइबर्स कोलेजन के फाइबर्स होंगे यहाँ पे भी। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको फिलामेंट्स और फाइबर्स दिखेंगे जो ओवरऑल कंट्रीब्यूट करके एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ठीक है, फाइबर्स अरेंज्ड इन पैरेलल अरेज। पैरेलल अरेज मीन्स एक दूसरे के साथ। मायोसिन एक्टिन इस तरीके के दो फिलामेंट होते हैं, एक मायोसिन का, एक एक्टिन का। देखेंगे ये सब हम लोग मसल्स चैप्टर में। These fibers are composed of numerous fine fibrils called myofibrils। अब इसके डिटेल्स में हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से हमें समझना है कि क्या अरेंजमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और आपको पूरा मस्कुलर मूवमेंट का जो आपको फिजियोलॉजी में समझना है उसके लिए बेसिक स्ट्रक्चर शुड बी वेरी क्लियर। एकदम ध्यान से समझना। आप नॉर्मली जानते हो कि मसल्स फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली कोई भी चीज है तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये शॉर्ट हो जाएगी, एंड रिलैक्स होगी तो दोबारा स्ट्रेच हो जाएगी। आप नॉर्मल रबर बैंड लो, रबर बैंड को देखो तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन का फॉर्मूला आप उसके देख सकते हो, वहां पे उल्टा है। वो रिलैक्स करने पे उसकी जो लेंथ है वो आप एकदम डिक्रीज कर दे रहे हो, एंड जब उसको स्ट्रेच कर रहे हो वहां पे लेंथ बढ़ रही है। सेम वे में डायफ्राम, आपको पता हो डायफ्राम जो एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर आपको बोन वाला पोर्शन दिख रहा है, रिब केज का नीचे वाला, दैट इज दैट मस्कुलेचर फिल्म। डायफ्राम बेसिकली क्या है? मस्कुलेचर। वो मूवमेंट कैसे करता है? वो कॉन्ट्रैक्ट होने पे शॉर्ट रहता है एंड रिलैक्स होने पे शॉर्ट रहता है एंड कॉन्ट्रैक्ट होने पे स्ट्रेच कर देता है। ठीक है, तो इस केस में भी आपको रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग ब्रीदिंग के मैकेनिज्म में वहां पे मस्कुलेचर, इंटरकोस्टल मसल्स, इंट्राकोस्टल मसल्स, उनकी रोल देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल हमें ये पता है कि मसल्स में वो स्ट्रक्चर जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स हो रही है, एंड उससे हमारी बॉडी की मूवमेंट एंड अदर मूवमेंट, डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट, अदर इंटरनल और एक्सटर्नल मूवमेंट वहां पे हो रहे हैं। और इन सारे मस्कुलर स्ट्रक्चर को दैट पर्टिकुलर लोकेशन पे एक कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन करना। क्लियर है? तो अभी हम पहले तुम्हें स्ट्रक्चर में ले जाते हैं, स्ट्रक्चर समझो और बहुत अटेंटिव होकर सुनना, घबराना बिल्कुल भी नहीं कि एक के बाद एक के बाद एक क्या आ रहा है। दिस इज द स्ट्रक्चर जिसे आपको समझ। ठीक है, अलग अलग इमेजेस मैंने लगा रखी है। अभी हम इस इमेज से स्टार्ट करते हैं। इस इमेज में आप देख रहे हो कि ये है क्या? पहले तो चीज आएगी कि ये है क्या। तो कुछ नहीं है, ये एक मसल्स के अंदर हम तुम्हें ले जाएंगे, जर्नी कराएंगे, थोड़ा सा मसल्स के अंदर घुमाएंगे। तो जस्ट यहाँ पे बैठ जाओ तुम लोग, इमेजिनेशन में मसल्स के अंदर यहाँ पे बैठ जाओ। ये सबकी सीटें हैं, यहाँ पे बैठ जाओ बेल्ट लगा के, और समझने की कोशिश करो कि क्या मेमोरी। इसमें मेन हमें ध्यान में रखना है स्ट्रक्चर की हायरार्की, मतलब लोअर साइड में वो कैसे जा रहा है, मेन मसल सेल कौन सी है। मस्कुलर जब हम बात कर रहे हैं तो मसल्स बोल रहे हैं, दैट इज टिश्यू बेटा, ये टिश्यू है। ठीक है, तो सेल कहाँ है, सेल के अंदर क्या अरेंजमेंट है, इनसाइड द सेल, सेल के आउटर में क्या अरेंजमेंट है, ये सारे स्ट्रक्चर को कवर करेगा ये कंप्लीट आपका जो स्ट्रक्चर है। इज इट क्लियर? ठीक है बच्चा, यहाँ पे कोई डाउट? एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या? एक मिनट।
में दिख रही है। ये मस्कुलेचर वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। अब आप देखो इसको ध्यान से, सबसे आउटर जिसको हम लेवल कर रहे हैं उसको ध्यान देना। दिस इज द मसल, ये क्या है? मसल्स। तो ये क्या है आपका बेटा? टिश्यू। विजिबल है ना जो हम लिख रहे हैं? विजिबल है ना? ब्लैक हो गई थी एक्चुअली। ठीक है, तो ध्यान से देखो, जो बाहरी सबसे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज द मसल। मसल्स के अंदर हम जा रहे हैं, मतलब मसल्स को हम अंदर से देख रहे हैं कि अब मसल्स के अंदर क्या क्या है। क्लियर बच्चा? तो मसल्स का एक बाहरी मेम्ब्रेन देखो, देयर इज अ मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन। अब हम ये सेल मेम्ब्रेन की बात नहीं कर रहे हैं, जस्ट लेयरिंग की बात कर रहे हैं, कवरिंग की बात कर रहे हैं। वहां पे आप देखो तो कवरिंग जो है वो कैसा है? ये एक कवरिंग है जिसको हम मार्क कर रहे हैं। ठीक है, दिस कवरिंग इज नोन एज एपिमाइसियम। फर्स्ट थिंग जिसका नाम आपको पता होना चाहिए, मसल्स को कौन कवर करता है? एपिमाइसियम। ये मस्कुलर टिश्यू है, टिश्यू की कवरिंग, एक मसल, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर की कवरिंग इज एपिमाइसियम। एपिमाइसियम कई सारे आपके फेसाइकल से बना होता है, मतलब मसल्स आपके कई सारे फेसाइकल से बने हुए हैं। इन फेसिकुलाई को, इन फेसाइकल को जो लेयर कवर करती है दैट लेयर इज नोन एज पेरीमाइसियम। क्लियर? मसल्स को किसने किया? एपी। एपी मतलब सबसे ऊपर, ऊपर। ठीक है, एबव। तो सबसे पहले आ गई एपी। देन पेरी मतलब सराउंड, चारों तरफ। किसके सराउंडिंग है? फेसिकुलाई के। ठीक है, फेसाइकल के चारों तरफ है। देन फेसाइकल के अंदर कई सारे आपको और स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दैट स्ट्रक्चर इज मसल फाइबर एंड दैट मसल फाइबर इज एक्चुअली मसल सेल। अब ध्यान में रखना, कोलेजन फाइबर के टाइम, बेटा एकदम अटेंटिव होकर सुनना आज का लेक्चर। कोलेजन फाइबर के टाइम मैंने बोला था कि फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं जो कि कोलेजन फाइबर को सिक्रीट कर रही हैं, बना रही हैं। इज इट क्लियर? मसल फाइबर, मसल फाइबर, जब फाइबर वर्ड आ रहा है, दिस इज अ सेल, दिस इज एग्जैक्टली मस्कुलर सेल। मसल्स को बनाने वाले जो सेल हैं वो क्या है? मसल फाइबर। इज इट क्लियर? ठीक है, अब मसल फाइबर की जो लेयर होगी, एक तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, और डिफरेंट डिफरेंट मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर की जो ग्रुप को कवर कर रही होगी वो लेयर हो जाएगी आपकी एंडोमाइसियम। ठीक है, तो मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो लेयर होगी वो क्या हो जाएगी? एंडोमाइसियम, माइसियम। तीन स्ट्रक्चर बताया मैंने, तीन लेयर बताया। मैं यहाँ छोटा छोटा लिख रही हूँ एकदम। मसल लेयर इज एपिमाइसियम, देन आई सेड फेसिकुलाई या फेसाइकल लेयर इज पेरीमाइसियम। एक मिनट बेटा, देख रही हूँ मैसेज। देन आपका आ गया मसल फाइबर, लेयर इज एंडोमाइसियम। एंडो मीन्स इंटरनल। इन तीन स्ट्रक्चर के बाद तो हम पहुंचे कहाँ? सेल में पहुंचे हैं। मेरे साइड में कनेक्शन फ्लक्चुएट हो रहा है। हाँ बेटा, ऑफलाइन देख ले, बट देख के मुझे अपडेट कर देना कि हाँ समझ में आ गया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एपिमाइसियम मसल्स को कवर कर रहा है, पेरीमाइसियम मसल्स के अंदर जो नंबर ऑफ फेसिकलाई प्रेजेंट है उनको कवर कर रहा है, एंडोमाइसियम जो कई फेसिकलाई के अंदर मसल फाइबर्स हैं, दीज आर द मसल सेल्स, उनको कवर करने वाली लेयर को बोल रहे हैं एंडोमाइसियम। क्लियर? और आगे चलते हैं। एंडोमाइसियम के अंदर जो है दैट इज द मसल फाइबर विच इज एक्चुअली अ सेल। अब यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आपको नर्वस सप्लाई दिख रही है, दीज आर नर्व्स। ठीक है,
ये मोटर न्यूरॉन्स, वो सब बाद में बात करेंगे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बना रही है, मतलब एक जो आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, मसल्स पूरा मस्कुलर, आप बाइसेप ट्राइसेप देख रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके अंदर एक एक सेल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की मैकेनिज्म चल रही है, और वो रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म कोऑर्डिनेटेड वे में होगी, तब पूरा फेसिकुलाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड पूरी फेसिकुलाई जब कॉन्ट्रैक्ट वे में वर्क करते हैं, तब जाके आपके पूरी बाइसेप की मसल्स मूव कर रहे हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या बताया मैंने अभी? मसल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलैक्सेशन चल रहा है, दैट्स व्हाई वहां तक आपके नर्वस सिस्टम की सप्लाई होनी चाहिए। इज इट क्लियर? नर्वस सिस्टम की सप्लाई कैसे समझना है हमें? जैसे जस्ट सपोज ये मेरी फिंगर टिप की मसल्स थी, फिंगर टिप पे मसल्स हैं, वहां की मसल्स को सप्लाई दिखाना है व्हेन इट टच्ड सम हॉट सरफेस। ठीक है, इट केम इन कांटेक्ट विद द सम हॉट सरफेस, तो ये क्या करेगा? रिफ्लेक्स करेगा, हटाएगा, मेरी उंगली वहां से हटेगी। तो उस फिंगर के मूव करने में जो वर्क किया, जो नर्वस सिस्टम ने सप्लाई दिया, वो उस फिंगर की टिप से रिसीव करके ब्रेन तक सिग्नल गए, एंड ब्रेन से फिर प्रोसेस होके वो सिग्नल कहाँ तक आए? मसल फाइबर तक आए। तो सिर्फ मसल्स तक सिग्नल नहीं होंगे, मसल फाइबर के पास है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहां तक सिग्नल्स जाते हैं ट्रेवल करके, एंड देन उस सेल के अंदर मूवमेंट, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, ओवरऑल फेसिकुलाई के अंदर मूवमेंट, एंड ओवरऑल पर्टिकुलर मसल के अंदर मूवमेंट होगा। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नाउ हम इस मस्कुलर सेल को थोड़ा सा देखते हैं बेटा। ये है सेल। सेल मतलब इसके पास होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके पास होगा न्यूक्लियस, इसके पास होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? तो यहाँ जितनी चीजें लिखी है इसको हम जरा क्लीन करते हैं, और अब जो हम बता रहे हैं उसको आपको नोट डाउन करना है। क्लियर? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑफ द, इस सेल को बोलते हैं, ये मस्कुलर फाइबर है, ठीक है। मस्कुलर फाइबर के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसके उससे बनता है सार्कोमियर। अभी हम सार्कोमियर पे आते हैं बाद में। यहाँ पे हमें जो देखना है, सार्कोमियर जिस सेल के अंदर है, उस सेल की मेम्ब्रेन, मतलब मसल फाइबर की मेम्ब्रेन को बोलते हैं सार्को सार्कोलेमा। प्लाज्मा लेमा से क्या कर दिया मैंने यहाँ पे? सार्कोलेमा। अगेन आई, सार्को लेमा। कहीं पे भी नहीं समझ में आए तो पूछना। क्लियर? दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर सेल, मसल सेल। नेक्स्ट लिखो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, साथ साथ में लिखते चलो। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मस्कुलर चैप्टर में अब हम ये वाला पोर्शन कवर नहीं करेंगे, तुम लोग कवर कराओगे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगी? मसल फाइबर की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ मसल फाइबर, एंड सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर या मसल सेल्स। एंड थर्ड थिंग लिखो, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म is the cytoplasm of sarcomere muscular cell, muscle cell. Is it clear? Sarcolemma, sarcoplasmic reticulum, and sarcoplasma. That is the component of muscle fiber cell, and that is nothing. ये specific cell है एक, इसके लोकेशन के अकॉर्डिंग, इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसके अंदर सार्कोमियर का फॉर्मेशन होगा, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ सार्कोमियर इस सेल को हम अलग अलग टर्मिनोलॉजी देते हैं। इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वी कॉल सार्कोलेमा, इसके रेटिकुलम को वी कॉल सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान में रखनी है, इस सेल में मूवमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, एंड दैट फिनोमेना यूटिलाइजेस एनर्जी, एटीपी को यूज करेगा। इट मींस कि इन सेल्स के पास, ध्यान से सुनो, इन सेल के पास आपके माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर हाई होंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया इन हाई नंबर, हाई अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है यहाँ पर। क्लियर है?
तो मसल सेल में यहाँ देखो मसल सेल की न्यूक्लियाई दिख रही है। कैपिलरी, ये वो सेल है बेटा, वो सेल है जिनको डायरेक्ट सप्लाई दिया हुआ है ब्लड का, ब्लड की डायरेक्ट सप्लाई वहां तक पहुंची है। एंड देन आप यहाँ पे रेटिकुलम देख रहे हो, ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल, सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस आर द टाइप्स ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अब सेल वाली चीज खत्म हुई। सेल से रिलेटेड इतनी इंफॉर्मेशन समझ में आई, क्यों दी मैंने? क्योंकि इट इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल। अगेन आई रिपीट, क्या क्या बताया मैंने? मसल फाइबर सेल जो है वो आपकी मसल्स के फेसाइकुलाई के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर सेल्स प्रेजेंट हैं, एंड ये नंबर ऑफ मसल फाइबर सेल्स के सराउंडिंग में जो लेयर प्रेजेंट होती है दैट इज एंडोमाइसियम, और एंडोमाइसियम और नंबर ऑफ फाइबर सेल आपके मिल के बनाते हैं फेसिकुलाई, एंड फेसिकुलाई, नंबर ऑफ फेसिकुलाई मिलके बनाएंगे मसल्स। क्लियर? and their sarcolemma, sarcoplasmic reticulum, sarcoplast, and in high amount of mitochondria that is related to high utilization of energy. स्क्रीन क्लियर कर रहे हैं हम स्क्रीन को? अब आगे सुनो। अब इस मसल फाइबर के अंदर यहाँ पे होना है कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, जैसे एडेरिन प्रोटीन हमने बताया एडेसिव गैप जंक्शन में कैडेरिन एडेरिन वैसे प्रोटीन प्रेजेंट है, उसी तरीके से यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन होना है तो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे मायोफाइब्रिल। ध्यान से सुनना। अब कहाँ है आप? यहाँ पे बैठ जाओ, मसल सेल के अंदर आ जाओ, यहाँ तक का टूर हो गया। ठीक है, मसल सेल्स के अंदर, अब मसल सेल्स के अंदर बैठ के फील करो कि इसके चारों तरफ में बहुत सारे रोप जा रहे हैं, बहुत सारी रस्सियां लगी हुई। क्लियर? और वो रस्सियां ही क्या है? मायोफाइब्रिल। तो मसल फाइबर के अंदर क्या है? मायोफाइब्रिल। अब बताओ मुझे, क्या मायोफाइब्रिल एक सेल है या कंपोनेंट ऑफ सेल है? कंपोनेंट ऑफ सेल है, जो कि सेल के स्केलेटन को बना रही होगी, जस्ट लाइक माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, उसने ऑक्युपाई कर रखा है, तो कंपोनेंट ऑफ सेल हो गया। मायोफाइब्रिल हो गया। कई सारे मायोफाइब्रिल एक मसल फाइबर सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो मायोफाइब्रिल किस चीज की बनी है? ये वो जगह है जहाँ पे आपका कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमिना चलता है, दैट इज द बिटवीन द मायोसिन एंड एक्टिन फिलामेंट। इसको पढ़ेंगे हम मस्कुलर चैप्टर, बट अरेंजमेंट लोकेशन एकदम आपको क्लियर रहना चाहिए। मायोसिन, एक्टिन, क्लियर? दिस इज एक्टिन, दिस इज मायोसिन। जो डार्क बैंड होता है, डार्क होते हैं। वॉइस नहीं आ रही है? क्यों है वॉइस नहीं आ रही है? सबको नहीं आ रही है? आ रही है बेटा, देखो थोड़ा थोड़ा। कई बच्चों को तो आ रही है। आकाश बोल रहे कट हो रही है ना, ये पर्या बोल रही है कट हो रही है। थोड़ा सा अपना कनेक्शन लोकेशन देखो, थोड़ी सी पोजीशन चेंज करो। मैंने भी कर दी। ठीक है, तो मायोफाइब्रिल। नाउ मायोफाइब्रिल किस चीज के बने हैं? यहाँ पे अब जाके कंपोनेंट आ रहा है, मतलब वो प्रोटीन्स आ रहे हैं। तो दीज आर फॉर्म ऑफ माइक्रोफिलामेंट। माइक्रोफिलामेंट्स आर टू टाइप, मायोसिन एंड एक्टिन। क्लियर बच्चा? मायोसिन एंड एक्टिन, मायोसिन एंड एक्टिन। ठीक है, अब हम जब मसल्स चैप्टर पढ़ाएंगे तो टाइप्स और इस स्ट्रक्चर को एकदम शॉर्ट में बता के, और देन हम मायोसिन एक्टिन के मैकेनिज्म में आएंगे। तो आपको क्या याद रखना है बेटा? दिस इज सार्कोमियर, जो एक फ्रेगमेंट होता है ना जहाँ पे इनका, ये वो फ्रेगमेंट है। देखो, अगर अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, ये डार्क है, ये लाइट है। ठीक है, लाइट वाला कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एकदम पास में आ जाएगा, क्योंकि इसके पास स्पेस है, तो डार्क को कवर कर देता है, तो दैट इज कॉन्ट्रेक्शन। फिर रिलैक्सेशन, दोबारा दूर दूर हो जाएगा, रिलैक्सेशन। देखते हैं हम लोग इसको। तो एक इस बैंड को बोलते हैं सार्कोमियर। इसी सार्कोमियर से, क्योंकि कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, दैट जनरेट द टर्म सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्मा। ये सारे टर्म्स वहां पे जनरेट हुए। क्लियर है बच्चा? अगेन एक दूसरा इमेज देख लो। लेयर्स को हम देख रहे हैं। अब हम ये यहाँ से ले रहे हैं कि टेंडोन, टेंडोन से मसल्स, टेंडोन जो बोन और मसल्स को अरेंज करके रखती है, वो स्ट्रक्चर।
टेंडॉन और इससे जो अरेंज्ड है उसमें आप लेयर को देखें तो एक्सटर्नल लेयर मसल्स में आ गई एपिमाइसियम, देन अंदर जो फेसिकुलाई था उसमें था पेरीमाइसियम, और इसके अंदर आप चले गए एंडोमाइसियम, उसी को आप इनलार्ज कर रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है, फेसाइकल्स। फेसाइकल्स के अंदर नंबर ऑफ मसल फाइबर को आपने इनलार्ज किया, मसल फाइबर दिख रहा है। मसल फाइबर के अंदर आपने इनलार्ज किया तो नंबर ऑफ मायोफाइब्रिल्स दिख रहे हैं, एंड मायोफाइब्रिल के अंदर आपको थिक एंड थिन फिलामेंट दिख रहा है जो कि एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट है। इज इट क्लियर? मायोसिन थिक होता है, एक्टिन थिन होता है। समझ में आया? अब इसको हम थोड़ा सा एकदम सीक्वेंस में लिख रहे हैं, तुम भी नोट डाउन कर लेना। फर्स्ट मसल, देन वेसिकल, देन मसल फाइबर, देन मायोफाइब्रिल। नोट डाउन कर लो बेटा, सब साथ साथ में लिखते रहो, स्लो पढ़ा रही हैं इसीलिए। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल is made up of biofilament which are two type, thick and thick and thin. Is it clear? Ma'am, name of the sequence. लिखो, इसको क्या नेम दे दें? Anatomy of muscles from myofilament, from myofilament to muscle. ठीक है। अब यहाँ पे हम लेयर की बात कर रहे थे, तो मसल्स को कवर करने वाली लेयर आपकी कौन सी है? पेरीमाइसियम। हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, आप भी इसी तरीके से ब्रैकेट में लिख, पेरीमाइसियम। फेसिकुलाई को कवर करने वाली लेयर कौन सी है? एपीमाइसियम। एंड मसल फाइबर को कवर करने वाली लेयर कौन सी है? एंडोमाइसियम। देन मायोफाइब्रिल, देन मायोफिलम। इज इट क्लियर? किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जो फंक्शन, जो मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे वो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे एक्टिन मायोसिन में। तो अब ये आप कंफ्यूज करोगे कि मैम मसल्स ऐसे वर्क करती है क्या? भाई मसल्स ये स्ट्रक्चर है पूरा। इज इट क्लियर? उल्टा लिख दिया, कोई बात नहीं, एक ही चीज समझ में आना चाहिए, सीक्वेंस। अभी हम इस एरो को अगर हम कहें कि माइक्रोफिलामेंट का अरेंजमेंट इन अ मसल, ठीक है, तो आप चले जाओगे इस तरीके से। अच्छा, फ्रॉम मसल टू मायोफिलामेंट, इस तरीके से लिख, ठीक है, इसको कर लो फ्रॉम मसल्स टू मायोफिलामेंट। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, कोई भूलेगा नहीं इन चीजों को। ब्लड वेसल्स की सप्लाई आपको मसल फाइबर तक ले जानी है, नर्वस सिस्टम की सप्लाई मसल फाइबर तक जाएगी। तो यहाँ पे देखो आप, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये स्केलेटल मसल होगी बेटा, ठीक है। जो स्केलेटल सिस्टम जो बोन से जुड़ी होगी वो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर हो जाएगा। स्केलेटल मसल में हमें क्या दिख रहा है? ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो गई। पेरीमाइसियम हमारा पूरा आपका फेसिकुलाई का कवरिंग, एपीमाइसियम आपकी बाहरी वाली कवरिंग, ये लेयर, एंड देन फेसिकुलाई, फेसिकल जो उसके बाद पेरीमाइसियम से कवर्ड है। पेरीमाइसियम ने किसको कवर्ड किया? फेसिकल को। एंडोमाइसियम ने किसने कवर किया है?
फाइबर को और फाइबर के बीच बीच में भी। देखो जैसे दो मसल फाइबर ऐसे जुड़े होंगे, यहाँ से पेरीबायसियम गया तो ये क्या है, दोनों के बीच में भी होगा, तो बिटवीन द फाइबर्स। Muscle fiber, that is the muscular cell. Tendon, which form the attachment between the connection between the muscles and bone and bones. Is it clear? ये इमेज क्लियर है बेटा? सारी लेयर इमेज एकदम क्लियर रहनी चाहिए। पूछूंगी मैं ये सब, ध्यान से फ्लो चार्ट जैसे अभी बनाया है एकदम बच्चों की तरह इसी तरीके से फ्लो चार्ट बना के इन लेयर्स को और स्ट्रक्चर को याद रखो। इसमें सेल कौन सा है? मसल फाइबर से ही तुम्हारा क्या है, सेल है। उसके अंदर मायोफाइब्रिल होंगे, मायोफाइब्रिल मायोफिलामेंट के बने होते हैं एंड मायोफिलामेंट एक्टिन और मायोसिन के बने होते हैं। फेसिकुलाई का कवरिंग पेरीमाइसियम है। हाँ, एपी सबसे बाहर वाले मसल्स की कवरिंग, देन फेसिकल की कवरिंग पेरीमाइसियम, देन एंडोमाइसियम। एपी पेरी एंडो, एपी पेरी एंडो, मसल फाइबर तक हमको कवरिंग देखना है, 3 कवरिंग आएगी। साइकिल का कवरिंग पेरीमाइसियम में मैंने क्या लिखा? अच्छा, लोग नोटिस नहीं करते, इतना देर लग गया नोटिस करने में, जब बोल रही थी तभी नोटिस होना चाहिए कि बोल रहे हो आप, ये मैम लिख रहे हो। तो एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम एंड देन एंडोमाइसियम। एपी, पेरी एंड एंडो। इज इट क्लियर? एपी सबसे आउटर, मिडिल, इनर। एपी, पेरी, एंडो, एपी आउटर, पेरी मिडल एंड एंडो इनर। अब अगेन हम नाम लिख रहे हैं, किसके आउटर किसके, तो ये क्या हो गया, मसल, ये क्या हो गया, फेसिकल, फेसाइकल एंड ये हो गया आपका मसल फाइबर। कोई डाउट? आगे चलें, ठीक है। अगेन लेयर, आप इमेजेस कई सारी मैंने लगाई है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल से देखो आप इसको, अपर साइड से आप टेंडोन को फोकस करते हुए यहाँ पे देखो आप, लेयर्स की बात हो रही है, एपी, पेरी एंड एंडो, फेसाइकल, फेसाइकल के अंदर मसल फाइबर। एक बार सीक्वेंस लिख लोगे, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। नाउ अगर आप फिलामेंट की बात कर रहे हो, फिलामेंट की बात कर रहे हो जिसके डिटेल में हम लोग बाद में जाएंगे, जस्ट हमें ध्यान में रखना है यहाँ पे कि ये फिलामेंट कहाँ है, मसल फाइबर के अंदर है। और ये एक्टिन मायोसिन की बहुत सारी फिलामेंट है, और ये जब यहाँ पे जेड डिस्क, एच जोन, जेड डिस्क, ये सब हम लोग बात करेंगे, पूरा सार्कोमेयर का स्ट्रक्चर देखेंगे। इसको आपके पूरे सप्लाई मेंटेन है, यहाँ पे कैल्शियम बाउंड करेगा, यहाँ पे एटीपी बाउंड करेगा एंड देन द कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन का फिनोमिना चलेगा। इज इट क्लियर? तो थिक फिलामेंट, थिन फिलामेंट, एक्टिन, मायोसिन। एक्टिन मायोसिन के जो ए बैंड आई बैंड होते हैं, इन सब पे उनके मतलब इन पे, इस पे ग्लाइडिंग मूवमेंट की तरह, ग्लाइडर की तरह वो मूव करेगा और एज अ रिजल्टेंट कॉन्ट्रेक्शन होगा। एंड जब रिलैक्स हो जाएगा तो वो दूर दूर हो जाएंगे तो रिलैक्स हो जाएगा। तो सार्कोलेमा इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। मायोफाइब्रिस आर द फिलामेंट जो कि बाद में आपके एक्टिन एंड मायोसिन में डेवलप। क्लियर? अब हम देख रहे हैं कि पूरा ये जो मस्कुलर स्ट्रक्चर है ये मूव करता है बाय द वेरी कोऑर्डिनेटेड फिनोमेना। यहाँ सेल से नहीं कोऑर्डिनेशन हो रहा है, यहाँ सेल के अंदर जो मायोफिलामेंट है बेटा, उनसे कोऑर्डिनेशन हो रहा है। दैट्स वाई मैं बार बार बोल रही हूँ इस चीज को फोकस करना। मस्कुलर सिस्टम सेल के अंदर से वर्क कर रहा है, सेल के अंदर के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है पूरे के पूरे मस्कुलर सिस्टम को वर्क कराने में। एंड दैट्स वाई एक पूरा आपका जो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन होता है, आप हाथ के किसी पोर्शन को नीचे किसी को ऊपर नहीं मूव कर सकते हो, पूरा एक कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन एक ही डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ट्राइसेप रिलैक्स करते हैं, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बाइसेप रिलैक्स करते हैं। जो रिलैक्स होगा वो एक्सटेंडेड रहेगा। क्लियर? मसल्स हैं इनएक्टिव फॉर्म में दिख रही हैं एंड एक्टिव फॉर्म मतलब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में उनमें चेंजेस आते हैं।
ठीक है, अगेन हम इमेज दिखा रहे हैं सार्कोलेमा, माइटोकॉन्ड्रिया, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बहुत ज्यादा होते हैं, सारे देखो सभी मायोफाइब्रिल के पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, सबको सप्लाई मेंटेन हो रही है। एंड न्यूक्लियस आपको दिख रहा है बेस की तरह। अब मल्टीपल न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं कर देना हमें, ठीक है, न्यूक्लियस एक ही रहेगा, वो ध्यान में रखना। बेस साइड में न्यूक्लियस है, एकदम पूरा प्रॉपर सेल कैसी है, स्पेशलाइज्ड हुई, तो सेल ने एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर को अटेंड कर लिया, उस कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में मायोफाइब्रिल्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो जो हम स्ट्रक्चर दिखाते थे ना एनिमल सेल का, न्यूक्लियस है ऐसे ऐसे निकला, वो जनरल स्ट्रक्चर है बेटा। ठीक है, जब एक सेल यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, इधर माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वर्क कर रहे हैं, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर। लेकिन जब एक सेल अपने स्पेसिफिसिटी को अटेंड करती है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन उसमें स्ट्रक्चरली चेंज हो जाते हैं। उन्हीं चेंजेस को यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंजेस देखो, यहाँ पे पूरा अब ऐसा कोई हॉलो स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा है, बहुत साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ नहीं दिख रहा है, क्या है यहाँ पे, टेंस मायोफाइब्रिल के स्ट्रक्चर है, और ये मायोफाइब्रिल ही कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन मायोफिलामेंट के थ्रू कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्टेंट आपकी पूरी मायोफाइब्रिल से होते हुए पूरा फेसिकुलाई एंड मसल्स मूव कर रही है। क्लियर है? ठीक है, तो फर्स्ट अगर हम देखें स्केलेटल मसल का एग्जांपल, जो भी देखा आपने टेंडोन से रिलेट किया, तो मतलब स्केलेटल मसल की बात हो रही है। अब फिर वापस से एनसीईआरटी में आ जाते हैं। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, बाहरी जो भी स्टिमुलाई होगा, इंटरनल एक्सटर्नल व्हाटएवर, वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन रिलैक्स, लेंथन, लेंथ बढ़ जाएगा, एंड रिटर्न टू देयर कॉन्ट्रैक्टेड अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। तो जस्ट आप इसका सीक्वेंस कैसे बनाओगे, कोई स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई से सिग्नल लिया मसल ने, मसल के पास होगा नर्वस सिस्टम, ये हम यहाँ पे ऐसे ही लिखते रहते हैं, नर्वस सिस्टम से सिग्नल जाएगा आपके सीएनएस को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, एंड देन आप अगेन सिग्नल भेजोगे, आउटपुट भेजोगे फिर से मसल्स को, और एज अ रिजल्ट मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, ये फिनोमिना होता है। ठीक है बच्चा, तो आपको क्या देखना है, स्टिमुलस के रिस्पेक्ट में कॉन्ट्रेक्शन हुआ, उसके पीछे नर्वस सिस्टम की अभी बाद में बात करें। ठीक है, स्टिमुलस एक आपने टच किया तो वहां से मूव कराया अपने हैंड को, उस टाइम में आपका हैंड की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट की, एंड देन जब नॉर्मल हो जाएगा तो फिर से ये रिवर्स आएगा, ब्रेन से सिग्नल आएगा, नो इट इज ओके, यू कैन टच दिस सरफेस, यू कैन टच दैट सरफेस। ठीक है, तो उस तरीके का आएगा तो आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, एंड दैट इज अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेज, और ये पूरा फिनोमेना एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में होगा। Their action moves the body to adjust to changes in the environment and to maintain the position of the various part of the body. ठीक है बच्चा, मसल्स ये डिसाइड कर रहे हैं कि किस तरीके से मेंटेन रहेगा, किस तरीके से एनवायरमेंट से स्टिमुलस आ रहा है उसके रिस्पॉन्स में कैसे वर्क करना। इन जनरल मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट ऑफ बॉडी। वी कैन से कि मसल्स जो हैं वो सारे मूवमेंट्री रोल को प्ले कर रहे हैं जो बॉडी के अंदर है, ऑल दो एक टोनोसिटी पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर को, फ्रेम के ऊपर हमने कोई जो सरफेस को कवर करने के लिए लगा दिया, दैट टिश्यू इज मस्कुलर टिश्यू। मेनली थ्री टाइप्स, मेनली क्या थ्री टाइप्स के ही होते हैं, तो मसल्स आर थ्री टाइप्स, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियल। ब्रॉडली हमें उसको इसी फॉर्म में डिवाइड करते हैं। सिंपली स्केलेटल मसल जो बोन से रिलेटेड हो, ठीक है, कार्डियक मसल, कार्डियोलॉजिस्ट सुना है, हार्ट से रिलेटेड मसल्स को हम बोलेंगे कार्डियक मसल, दिस इज वेरी स्पेसिफिक, ये सिर्फ और सिर्फ पूरे बॉडी में कहाँ है, हार्ट के पास है। स्केलेटल मसल्स पूरी बॉडी में बोन्स जहां जहां वहां वहां उनको कवर करके मूवमेंट करा रही है, दैट इज स्केलेटल मसल्स। अब बच गई स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स की लोकेशन ऐसे समझो, जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह दिख रहे हैं, आप मूवमेंट की बात करते हो, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे मैंने बोला कि तुमने कुछ फूड खाया है, उसको च्यू किया, एंड देन दैट फूड पासेस थ्रू द एसोफेगस, बक्कल कैविटी से एसोफेगस में, एंड देन स्टमक, देन इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन पिकल एनस के थ्रू वो एक्सक्रीटा में चला। तो इस तरीके का जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर वो हम नहीं करा रहे, तो ऐसी कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन, फेलोपियन ट्यूब में एग मूव कर रहा है,
जाइगोट मूव कर रहा है, तो उस तरीके के मूवमेंट में सरफेस पे सीलिया प्रेजेंट है एंड इंटरनली वो मसल्स कैसे कर रही है, स्मूथ मसल्स हैं और वहां पे कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन। जैसे याद करो तुम्हें मैंने एक मूवमेंट बताया था अर्थवर्म पढ़ाते हुए, ठीक है, अर्थवर्म कैसे बढ़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इतना छोटा हो गया, देन वो फिर से अपने को रिलैक्स कर देगा, फिर से लंबा हो जाएगा, और इस पोजीशन में वो थोड़ा सा, इस प्रोसेस में वो थोड़ा आगे मूव कर जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरीके की मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। लेक्चर ज्वाइन करना फिर से, पेरिस्टालसिस मूवमेंट, ठीक है बच्चा। वैसी मूवमेंट को करने के लिए जो मसल्स इन्वॉल्व